नमस्कार छात्रों, पुनः एक बार आप सभी लोगों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गुक्टे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो छात्रों, जैसे हमने पिछली कक्षा में व्याकरण भाग में पत्रों से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे और पत्र किन दो प्रकारों से लिखा जाना चाहिए, पत्र के नमूने क्या थे, उन सारी चीज़ों पे सविस्तार हमने जानकारी प्राप्त की है। अब व्याकरण भाग में हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, अगला यूनिट ले रहे हैं, वो है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो छात्रों, ये विषय आपके लिए नया है इस साल, तो उस पर हम सविस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पत्र के आधार पर आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रश्न 4 अंकों के लिए, और कभी कभी अगर गलती से आ गए तो 5 अंकों के लिए उपसर्ग एवं प्रत्यय वाला भाग आपके लिए पूछा जाता है। उपसर्ग में 3, प्रत्यय में 2, या फिर उपसर्ग में 2, प्रत्यय में 3, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में 2-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आसानी से लिखे जा सकते हैं, अंक यहाँ पे नहीं कटते। तो कैसे लिखा जाए, तो प्रश्न कैसे आएंगे आपके लिए व्याकरण भाग में? निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। ये उपसर्ग वाला प्रश्न रहेगा। और प्रत्यय वाला प्रश्न आपके लिए आएगा, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है, गलती सबसे एक ही होती है कि प्रत्यय तो आप अलग कर लेते हो, लेकिन लिखते वक्त मूल शब्द लिखते हो। ये कैसे होता है वो हम प्रत्यय के उदाहरणों के साथ ही लेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं उपसर्ग वाला भाग लेकर। तो छात्रों, उपसर्ग वे स्वतंत्र शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, किंतु जब ये शब्दांश किसी सार्थक शब्द के पूर्व में, इसलिए उनको कहा जाता है उप अर्थात पहले जोड़े जाते हैं, किसी सार्थक शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं, तब ये मूल शब्द के अर्थ में विशेषता, विपरीतता या नवीनता उत्पन्न कर देता है। अर्थात उपसर्ग जोड़ने के बाद जो शब्द आएगा, उत्पन्न होगा, या फिर जो शब्द निरूपित होगा, उसका अर्थ मूल शब्द के अर्थ से भिन्न होगा। जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे अपवाद। अपवाद शब्द का अर्थ होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर उंगली उठाना। तो इस शब्द में मूल शब्द है वाद। वाद का अर्थ होता है तर्क या डिबेट, जिसको हम कहते हैं। तो जैसे अप, ये उपसर्ग शब्द है। अप लगते ही वाद शब्द के मूल अर्थ में विशेषता आई, विपरीतता भी आई और नवीन शब्द भी बना, जिसे हम कह सकते हैं अपवाद। तो इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। उससे पहले हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, अर्थात जिनको तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। दूसरा है देशज उपसर्ग। देशज उपसर्ग वे हैं जो देशीय भाषाओं से या फिर ग्रामीण बोलियों से उत्पन्न उपसर्ग हैं। और तीसरे हैं उर्दू या फिर अरबी फारसी के उपसर्ग। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे उपसर्गों की सूची हम आपके साथ बांट रहे हैं। जैसे तत्सम उपसर्गों में अ, आ, प्रति, निहि, विहि, परि, अनु, अप, उप, अत, सम, स एवं सु आते हैं।
देशज उपसर्ग में आपके लिए फिर से आएंगे उ, अर, न, ना, जी, गु, अन, अति आदि आएंगे। उसके साथ उर्दू उपसर्गों में आपके लिए आएंगे बे, खुश, कम, ना, दर, बद, ला आदि सारे। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है वाद शब्द अगर हम लेंगे तो उसके साथ अप जुड़ सकता है, अनु जुड़ सकता है, सम जुड़ सकता है, निहि जुड़ सकता है, अति जुड़ सकता है। जब भी वाद का अर्थ हम देखेंगे डिबेट होगा या फिर तर्क होगा, उसके साथ अगर आप अप जोड़ेंगे अपवाद होगा, मतलब आरोप है। उसके बाद अनु जोड़ेंगे तो अनुवाद होगा, अर्थात ट्रांसलेशन है। सम जोड़ेंगे तो संवाद होगा, मतलब बातचीत है। वी जोड़ेंगे तो विवाद होगा, मतलब झगड़ा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अब सर एक शब्द, सार अगर हम एक शब्द लेते हैं, सार का अर्थ होता है कंक्लूजन। ये देशज शब्द है सार। तो इसके साथ आप सम जोड़ सकते हैं जिसका अर्थ होगा संसार। नी जोड़ सकते हैं जिसका शब्द होगा निस्सार अर्थात टेस्टलेस। अ जोड़ सकते हैं आसार अर्थात किसी का व्यक्तिगत रूप से अपने आप को प्रस्तुत करना। तो छात्रों इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमने चार्ट बनाया हुआ है जो आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। अब उपसर्ग जोड़कर नए शब्द की रचना कैसे हो सकती है, ये दो उदाहरणों के साथ हम यहाँ पे लेंगे। प्रस्तुत उत्तर पत्रिका में प्रस्तुत करने के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है मूल शब्द अधिक उपसर्ग पद जोड़ोगे तो नया शब्द आएगा, लेकिन उपसर्ग पद कहाँ पे जुड़ता है? पहले जुड़ता है, सही। लेकिन उत्तर में लिखते वक्त आपको उदाहरण 1 में जैसे लिखा गया है, मूल शब्द है राज्य, राज्य अर्थात स्टेट। तो राज्य के साथ अगर आप स्व उपसर्ग जोड़ोगे तो नया शब्द बनेगा स्वराज्य। स्वराज्य अर्थात इंडिपेंडेंस। उदाहरण दूसरा है जहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे तो अंक बिल्कुल नहीं कटेंगे। राज्य ब्रैकेट के अंदर मूल शब्द लिखिए, इज इक्वल टू लिखिए, वहाँ पे स्व लिखिए, स्व के नीचे एक डंडी लगाइए, ब्रैकेट में लिखिए उपसर्ग और अधिक चिन्ह लगाकर सामने राज्य लिखिए, नीचे फिर से इज इक्वल्स टू बराबर का चिन्ह लगाकर डबल इन्वर्टेड में आप स्वराज्य लिखोगे और सामने लिखोगे नया शब्द। तो इस प्रकार अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो कभी भी अंक कटेंगे नहीं। अंक कैसे कटते हैं? आपने अगर सीधा लिख दिया स्वराज्य तो ये इवैल्यूएटर पे बनता है कि वो स्वराज्य को देगा क्या नहीं, क्योंकि अगर उसके पास की पैटर्न आंसर में अगर कोई दूसरा शब्द है तो वो यही पकड़ के बैठ जाएंगे कि उत्तर पत्रिका में अलग शब्द आया। अगर आप उदाहरण 2 के आधार पर अगर पूर्णता के साथ अगर लिखेंगे, विथ क्लियर फॉर्मेट अगर आप लिखेंगे, तो इवैल्यूएटर जो हैं वो खुद भी शिक्षक हैं, वो आपके प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होकर आपको अंक देंगे, भले आपने स्वराज्य लिखा है उनके पास कोई दूसरा शब्द क्यों ना हो। तो अब हम चलते हैं प्रत्यय के ओर। तो प्रत्यय छात्रों वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों के अंत में या फिर परा बाद में, पहले शब्द आएगा उसके बाद प्रत्यय पद जुड़ेगा, जोड़े जाते हैं
और इस प्रकार से वे नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द या प्रत्यय लगने के बाद उत्पन्न होने वाले नए शब्द अपने मूल अर्थ से विशेष या फिर विपरीत बोध करवाते हैं। उपसर्ग समान ही है, लेकिन उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। जब भी ये लगेंगे मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो प्रत्यय दो प्रकार के माने जाते हैं। एक, प्रत्ययों के रूप में स्वर या फिर व्यंजन या फिर अन्य शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे उपसर्गों में केवल स्वरों का उपयोग होता है और वे स्वर भी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन प्रत्ययों में स्वर, व्यंजन या फिर अन्य कोई दूसरा शब्द जोड़कर प्रत्यय निर्माण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कठोर मूल शब्द है, उसके साथ आपने ता प्रत्यय आपने जोड़ा है तो शब्द बना कठोरता। यहाँ पर ता प्रत्यय है। तो फिर जैसे यहाँ पे बताया गया है, कठोर यह मूल शब्द है, ता ये व्यंजन है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय का काम कर रहा है। कठोरता नया शब्द है जो कठोर शब्द के विशेषता को बताता है। भाव सूचक शब्द इसे कहा जा सकता है। तो प्रत्ययों के प्रकार दो हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय। तो छात्रों, कृत प्रत्यय मात्र ही छोटी कक्षाओं के लिए पढ़ाए जाते हैं। जैसे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं तक केवल कृत प्रत्ययों का ही उपयोग होता है, तो हम सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। तद्धित प्रत्यय उपाधि कक्षाओं के लिए है, डिग्री या फिर ग्रेजुएशन कक्षाओं के लिए है, उस पर हम यहाँ पे अनावश्यक समय व्यय नहीं करेंगे। तो कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं या फिर कैसे होते हैं देखते हैं। मूल धातु या शब्द के अंत में किसी संज्ञा या विशेषण शब्द को लगाने से प्रत्यय पदों का निर्माण होता है। ये पद यदि शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं तो तब प्रत्यय पदों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो ये मूल रूप में व्यंजन हो सकते हैं, स्वर हो सकते हैं, संज्ञा पद हो सकते हैं या फिर विशेषण पद हो सकते हैं, जो मूल शब्द के साथ या मूल शब्द के बाद में जोड़कर जो नया शब्द बनता है वो विशेष होता है या विशेषता बताने वाला होता है। जैसे यहाँ पर बल ये मूल शब्द है। अब हीन ये शब्द ही है, ये न व्यंजन है न स्वर है, ये शब्द है। हीन, हीन अर्थात हीनता की भावना। तो बल मूल शब्द है, हीन प्रत्यय शब्द है, दोनों मिला के जब होगा बलहीन शब्द उत्पन्न होगा, वो विशेषण शब्द माना जा सकता है। तो उसी आधार पर छात्रों, कृत प्रत्ययों के हमने यहाँ पे सूची दे रखी है उदाहरणों के साथ, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए और लिख कर रखिए। लिखते वक्त अगर कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। ये प्रश्न समझिए छात्रों, दिए गए शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखना है। जैसे बुढ़ापा ये मूल शब्द है, बूढ़ा ऑब्लिग पा इज इक्वल टू बुढ़ापा। यहाँ पा प्रत्यय शब्द है, इस प्रकार आपको लिखना है। जैसे बचपन ये मूल शब्द है, बचपन इज इक्वल टू बच्चा अधिक पन, पन को अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पर पन प्रत्यय शब्द है। तो छात्रों, जैसे मैंने पहले कहा क्लास की शुरुआत में, हम लोग
यहीं पर गलती कर जाते हैं जहाँ पे हमारे अंक कट सकते हैं। हम क्या करते हैं, मान लो बुढ़ापा आया तो हम सोचते हैं कि बूढ़ा अधिक पा, बुढ़ापा, तो पा यहाँ पे प्रत्यय है, ये दिमाग में कैलकुलेट कर लिया और उत्तर प्रतिक्रिया में हम लिख देते हैं बूढ़ा। आपका उत्तर गलत जाता है, अंक शून्य हो जाते हैं वहाँ पे। इसीलिए आपको क्या करना है, बूढ़ा पा, यहाँ पर पा प्रत्यय शब्द है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया शब्दों में से प्रत्यय को अलग कर लिखिए। प्रत्यय लिखना है आपको शब्द नहीं लिखना है। तो आशा करता हूँ आप इन उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। अगली कक्षा में फिर से एक नए व्याकरण भाग के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।